आमना और अम्मी की दुनिया को सब्सक्राइब करो। नहीं बोलोगे तो बोल ही नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हैप्पी संडे। आज जो है वो ये संडे का व्लॉग है। वॉइस ओवर जो है वो मैं अभी कर रही हूँ मंडे को, लेकिन ये जो मेरा व्लॉग है ये संडे का है। और मैं अंडा बॉयल एग खा करके इतनी बोर हो चुकी थी और इतनी फेड अप हो चुकी थी कि मैंने कहा अब मुझे जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। आज मैंने कुछ अपना ना टेस्ट चेंज करना है, क्योंकि वो तो ऐसा हो गया था कि मुझे टेस्ट ही अब आना ख़त्म हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ये 2 एग खा लेती हूँ तो काफ़ी जो है ना ख़ुद को फुल फ़ील करती हूँ काफ़ी देर तक, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जायका ही नहीं आ रहा। मतलब मैं ना उसकी यूज़ टू हो चुकी हूँ बिल्कुल। मैंने कहा भाई इसे छोड़ दूँ एक दिन के लिए। आज तो मैंने फिर मंडे को वही खाया था, लेकिन कल जो है ना मैंने कहा चले मैं फ्रेंच टोस्ट अपने लिए बना लेती हूँ। थोड़े थे तो ये हेल्थी, लेकिन क्या करें कभी कभी हेल्थी खा लेना चाहिए। और मैं तो ऐसी मतलब हूँ कि मुझे लंच में आप जो भी दे दें, आप जो है वो डिनर में मुझे कुछ भी दे दें, लेकिन मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है ना वो बहुत हेल्थी होना चाहिए और बहुत अच्छा तगड़ा सा होना चाहिए। तो बस अब क्या करें, मोटे हो गए तो कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ना और ज़्यादा मैंने अभी बीच में मैंने जो है ना थोड़ी स्ट्रिक्टली डाइट कर ली थी, तो फिर अब मैंने कहा कि नहीं बस अब इतना काफ़ी है। आज थोड़ा जो है ना वो चीट मील जो है ना वो ले लेते हैं। कुछ नहीं होता एक दिन के खाने से। यही तसल्लियाँ दे दे के हम जो है ना वो कुछ महीनों में ना 5-6 दफ़ा तो जो है ना वो बदएहतियाती कर ही देते हैं। खैर संडे का दिन था और सफाई वगैरह कर ली थी घर की, डस्टिंग वगैरह सब हो गया था। तो आज प्रोग्राम आंटी के घर जाने का था, उनके घर बिरयानी पकनी थी, तो आंटी ने कहा था आप सब लोग भी आ जाइएगा। तो हमने कहा चलें ठीक है आ जाएंगे। नेकी और जो है वो क्या कहते हैं पूछ तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि बिरयानी पकी और हम ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो और अम्मी ने ही बनाई थी बिरयानी, क्योंकि आंटी को भी अम्मी के हाथ की बिरयानी अच्छी लगती हैं। तो हमने सारा काम वाम ख़त्म कर लिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया था। और पता है आपको कि संडे को तो 12 बज ही जाते हैं। तो बस ज़ोहर की नमाज़ हो गई थी और ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, तस्बीहात वगैरह पढ़ी। तो इतने में आंटी का भी मैसेज आ गया कि भाई अब आप लोग जो हैं वो आ जाएं। तो हमने कहा चलें ठीक है हम ना आते हैं। तो मेरे पास एक ड्रेस मैंने भी लिया है तब, तो मैंने कहा कि मैं आपसे भी ये शेयर कर दूं। मुझे अच्छा लगा था, पहले मैंने इसके पेज पे ये देखा था तो मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा। स्टिच में मैंने लिया है और आजकल जो है ना वो आपको स्टिच में ही लेने में फ़ायदा है, क्योंकि दर्जी की सिलाई इतनी हो जाती है, फिर लेसेस वगैरह मिला के सब आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये होता है कि वन शॉट में आपने बस लिया और फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, जब आपने पहनना हुआ निकाल के पहन लिया। और दर्जी आजकल क्या करते हैं, या तो वो कोई स्टिचिंग में गड़बड़ कर देते हैं। मेरे तो 2 दफ़ा से ये हो रहा है और मेरा दिल इतना उचाट हुआ है ना कि मैं कह रही हूँ कि मैं अब दर्जी को कोई सूट दूँगी नहीं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई हमें जो है ना वो अनस्टिच में भी समझ आ रहे होते हैं, आपको प्रिंट अच्छा लग रहा होता है तो वो लेना पड़ता है। लेकिन अब दर्जी से मैं इतनी डिसहर्ट हुई हूँ ना कि मैं अब कह रही हूँ कि मैं अब तो बिल्कुल भी दर्जी के को दूँगी नहीं कुछ भी स्टिच करने के लिए, क्योंकि 2 दफ़ा से ना दर्जी ने ना आस्तीनें फ़िट कर दी हैं मेरी। और इस ईद पे तो मैंने कोई दिया ही नहीं था। इस ईद पे मैंने जो है ना वो मेरा रखा हुआ था सूट स्टिच किया हुआ ज़िलपेरी का मैंने लिया था, तो मैंने वही पहन लिया था। तो लेकिन 2 दफ़ा से ऐसा हुआ है कि ड्रेसेस हमारे ख़राब किए हैं। वैसे तो काफ़ी फिनिशिंग है हाथ में उनके और काफ़ी अच्छे भी ड्रेसेस सिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब कुछ बार से ना बड़े मसले करने लगे। तो फिर मैंने तो कहा कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप स्टिच की तरफ चले जाएं। अगर आपको प्रिंट समझ आ रहा है, अगर आपको फैब्रिक स्टफ़ समझ आ रहा है, तो आप फिर ना स्टिच पे ही जाएं। तो ये देखें फ़ाइनल लुक है बिरयानी का, क्योंकि हम लोग घर पे ही थे और हम लेट गए थे, तो बिरयानी जो है वो मैं आपको पूरी नहीं दिखा सकी। वैसे इसकी पूरी रेसिपी जो ऑलरेडी वो शेयर्ड है आपसे मेरे चैनल पे, और ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। और मैंने कोई 20 दफ़ा तो कहा होगा अपने व्लॉग में कि मेरी अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, और वाकई ये हकीकत है कि मेरी अम्मी वाकई बिरयानी बहुत मज़े की बनाती हैं। तो आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है। तो इस तरह की मतलब जो रेसिपी है उसको बना के आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको भी टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट नज़र आएगा और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो यमी लगेगी। तो ये हमारा इतवार को था लंच। वैसे तो हम इतवार को लंच नहीं करते, मोस्टली हमारा स्किप हो जाता है, क्योंकि हम नाश्ता ही इतना लेट करते हैं, तो फिर हम लंच की तरफ नहीं जाते। हम फिर मगरिब के फ़ौरन बाद
खाना ही खा लेते हैं, वो हमारा डिनर में हो जाता है। लेकिन आंटी के घर था और हमने ब्रेकफास्ट भी जल्दी कर लिया था, तो ये कोई 4 तो बज ही गए थे, क्योंकि हमने जैसे ही ये फ़िनिश किया था तो थोड़ी देर बाद ही असर हो गई थी। तो 3-4 बज गए थे हमारे, 4 साढ़े 4 जो है ना वो खाना खाने तक हो गए थे। तो बस यही होता है कि काफ़ी दिनों बाद गैदरिंग हुई थी आंटी के घर, वरना यही हो रहा था कि गैदरिंग तो हो रही थी लेकिन वो हमारे घर हो जाती थी। तो काफ़ी टाइम बाद हम गए थे। फिर आंटी मैंगो काट के ले आई, और आपको पता है कि मैंगो का आजकल सीज़न है, तो मैंगो पेट तो सबका भरा हुआ ही था। सब ने जो है वो बिरयानी रच के खाई थी, तो सब ने जो है ना वो इसकी एक काश ले ली थी। तो ये बहुत एक प्यारा सा पैरट था, ये सामने वाली जो है ना आंटी की नेबर्स उनका, तो ये बोल ही नहीं रहा था। मैंने सोचा भाई ये सब्सक्राइब बोलें, आमना और अम्मी की दुनिया को सब्सक्राइब करो तो आप इतने मशहूर हो जाएंगे, लेकिन ये इसने बोला ही नहीं। हालांकि ये बातें करता है। मैंने कहा चलो मैं अभी कुछ दिनों बाद फिर आऊँगी तो मैं इसको ये थोड़ा बहुत सिखा दूँगी कि ये इस तरह का बोलने लग जाए। बोलने वाले तो होते मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन महंगे बड़े होते हैं। तो ये ग्रीन टी फिर हमने पी। हमने कहा जब हमने इतना ठूसा है तो अब इसको जो है ना वो थोड़ा ठिकाने भी लगाना है, तो हम ग्रीन टी पी लेते हैं। और ना आंटी ने ग्रीन टी में जो है ना वो शुगर ऐड कर ली थी थोड़ी सी। कह रही नहीं ऐसे तो पिया ही नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं, ग्रीन टी में तो कोई भी शुगर नहीं ऐड करता। कह रही नहीं, वरना तुम लोगों से नहीं पी जाती। और वाकई ग्रीन टी बहुत बस जायका होती है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। जो लोग पीते रहते हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छी होगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे तो फीकी चाय भी नहीं पसंद। मैं उसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालती हूँ, वरना इसकी भी कर देती हूँ कि फीकी पीने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आंटी के यहाँ कुछ प्लांट्स हैं। आंटी को बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का, तो उनके यहाँ थोड़ी हरियाली हमें कहीं ना कहीं नज़र आती है। अभी तो वो कह रही थी कि छत पे भी जो है ना वो टेरेस पे धनिया भी लगा हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जाने की, क्योंकि हमने कहा आप चलें रात में जाएंगे, तो वो फिर जा ही नहीं सके। फिर हम घर ही आ गए थे। लेकिन किसी दिन मैं आपको ये भी पौधा इनका दिखाऊंगी। कह रहे नहीं, ऊपर धनिया लगा हुआ है और पौधा बहुत अच्छा जो है ना हुआ है। हमारे घर में भी बहुत अच्छा पुदीना लगा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, उसको नज़र लग गई, क्या हुआ कि वो बिल्कुल मुरझा गया था। मतलब बहुत प्यारा सा लगा था। मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, कल तो कराची का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, काफ़ी हवा चल रही थी। आज भी बहुत प्यारा हो गई है, बहुत प्यारी उसमें से। तो बस यहीं तक का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।